हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस मैथमेटिकल रीजनिंग के सेशन में, जिसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, और आपके जितने भी एग्जाम हैं सब में लगभग एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है, और अगर आप उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको केवल 10 मिनट के एक वीडियो में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार सेशन को आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में, और सबको कम से कम एक क्वेश्चन जो आप लोग गलत करते हैं अपने एग्जाम में उसको सही करवाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जहां से आपकी मैक्सिमम गलतियां होती हैं, यानी सिर और पैर वाले क्वेश्चन। आज जो है सिर और पैर वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन सुना होगा कि यहाँ पर टोटल जो है एक जगह पर कहीं पर आपके लगभग गायों और मजदूरों की संख्या जो है उनकी ज्ञात करनी होती है, जबकि टोटल सिर की संख्या 40 है, पैरों की संख्या 100 है। तो बताइए कुल कितने गाय हैं, कुल कितने जो हैं यहाँ पर मनुष्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और कई बार आप लोग जो है यहाँ पर गलतियां करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई बेहतरीन मेथड नहीं मिलता है इनको सॉल्व करने का। तो आज इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, दो अलग अलग तरीकों से आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ जो है आपके लिए 10 सेकंड में सॉल्व करने का एक तरीका भी होगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तब से उसके पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बाड़े में घोड़े और मजदूर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं, कितने हैं 90, और 224 पैर हैं, तो मजदूरों की संख्या कुल कितनी होगी। यहां पर सबसे पहली बात आपको यह समझने की जरूरत है कि आदमी पैर चाहे जितने भी हों, हमेशा याद रखिएगा हर चाहे वो जानवर हो या फिर व्यक्ति हो, सबके सिर एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना है बात किसकी की गई है। तो यहां पर बात किया गया है घोड़े और मजदूर की, यानी मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ये मजदूर है आपका। ठीक है, और दूसरा कौन है तो घोड़ा है। ठीक है, दूसरा है घोड़ा। यहां पर सबसे पहले मजदूर की बात करते हैं तो 2 पैर होते हैं, घोड़े के कितने पैर होते हैं तो 4 पैर होते हैं। कितने होते हैं 4। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मजदूरों के जो है सिर कितने हैं, यहाँ पर आपके जो है एक प्रकार से इनके सिर की संख्या कितनी है x है, इनके सिर की संख्या कितनी मान लेते हैं y है, एक नॉर्मल मेथड से। सबसे पहले तो याद रखिएगा 2 पैर है, तो इनके जो एक प्रकार से सिर अगर x है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो है अगर सबसे पहले स्टेप में बात करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 सिर है, यानी दोनों के अगर सिरों को हम जोड़ देंगे तभी तो 90 टोटल सिर हैं, याद रखिएगा। अब पैरों की संख्या को अगर हम बात करें तो पैर 224 हैं, यानी पैरों की संख्या की बात करें तो मनुष्य के 2 पैर होते हैं यानी 2x, प्लस यहाँ पर घोड़े के 4 पैर होते हैं यानी 4y। टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 224 हो जाएगी। तो यहाँ पर दो आपके इक्वेशन बन जाते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना लंबा हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए इतना टाइम नहीं है। ठीक है, यानी ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको लगाना है क्या आपका एलिगेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। करना क्या है, मान लीजिए एक तरफ यहाँ पर आपका मजदूर है, ठीक है, इस तरफ है मजदूर और दूसरी तरफ है घोड़ा। क्या है, दूसरी तरफ है घोड़ा। मजदूर के कितने पैर होते हैं 2, घोड़ों के कितने होते हैं 4। कुल पैरों की संख्या कितनी है तो 224 है। कितनी है 224 है। अब आइए देख लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 90 सिर हैं। मान लीजिए अगर सभी जो है मजदूर हैं, सभी मजदूर हैं, तो टोटल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। कितना 180 हो जाएगी। और मान लो अगर सभी घोड़े हैं तब सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो याद रखिएगा आपके 360 हो जाएगी, क्योंकि एक घोड़े के 4 पैर होते हैं और 90 सिर हैं, और सब अगर घोड़े हैं तो कितनी हो जाएगी 360। एलिगेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसको माइनस कर दीजिए दोनों तरफ से। इधर अगर इसको माइनस करेंगे इस तरफ से तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा इधर 44 आ जाएगा, और इस तरफ से माइनस करेंगे तो 360 माइनस 224 तो आंसर आ जाएगा 136। कितना हो जाएगा 136। यानी अगर रेशियो की बात करें तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेशियो आ गया यहाँ पर 34:11। कितना है 34:11 जो है आपके इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आप देखेंगे आपका रेशियो आ चुका है 34:11, यानी 34:11 का मतलब है टोटल 45 रेशियो हो गए, और 45 रेशियो का मतलब है 90 सिर,
यानी एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 2 सिर है यानी 34। 34 क्या है, मजदूर हैं, यानी मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 34 इंटू 2 यानी मजदूर हो जाएंगे 68। अगर पूछा जाएगा यहाँ पर आपके घोड़ों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, तो घोड़े की रेशियो कितना है 11 और एक रेशियो की वैल्यू 2 यानी रेशियो हो जाएगा टोटल 22। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं मजदूरों की संख्या हो गई यहाँ पर 68, घोड़ों की संख्या हो गई 22। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। इसको हम बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा, और इधर जो है आपका 2x प्लस 4y बराबर 224 हो जाएगा। इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, दोनों मेथड आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो आपका जो है ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यानी -2y हो जाएगा, और इधर जो है कितना आ जाएगा, तो माइनस में आपका जो है किसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 44। ठीक है, कितना है 44, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 22 y आ गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 22 आया है और यहाँ पर भी 22 आ चुका है। अब इसको जो है चाहे आप यहाँ पर रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर इस वाले इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो x प्लस 22 इज इक्वल टू 90, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरफ जाएगा ये माइनस हो जाएगा और 68 आंसर आ चुका है x का। x 68 है, y 22 है, यानी दो आपके अलग अलग मेथड आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है दो अलग अलग तरीकों से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, यानी आसान तरीके से कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, कबूतर और चूहे के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इनमें भेड़ों की संख्या कुल कितनी है। चलिए, यानी सबसे पहले अगर बात करते हैं तो टोटल पैर कितने हैं, टोटल पैर कितने हैं, तो टोटल पैर है टोटल 16 है। ठीक है, सिरों की संख्या कह रहा है कि 10 अधिक हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। 10 अधिक का मतलब है टोटल सिर कितने हो जाएंगे, तो सिर कितने हैं, टोटल सिर्फ 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं सिर्फ। उसके अलावा अब हम लेते हैं सबसे पहले कबूतर की बात करते हैं। कबूतर जो है और चूहा दो हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। कबूतर के कितने पैर होते हैं, दो, चूहों के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, यानी टोटल पैरों की संख्या 16 है। एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर सबको कबूतर मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो टोटल यानी 12 सिर हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 सिर हैं, यानी सबको अगर हमने क्या मान लिया, कबूतर हैं, तो कितने पैरों की संख्या हो जाएगी, 12। सबको अगर हमने चूहा मान लिया तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। एलिगेशन में हमने इसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, तो 4, यानी आपका 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1, यानी टोटल रेशियो कितने हैं, 3 है, और सिर की संख्या कितनी है, 6 है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि भेड़ों की संख्या कुल कितनी है, सॉरी यहाँ पर भेड़ है। ठीक है, ये आपके चूहे नहीं है बल्कि भेड़ है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के 4 पैर होते हैं, मान लीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके भेड़ का रेशियो कितना है, 1 है, 1 रेशियो की वैल्यू है 2, यानी भेड़ों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर बात करेंगे यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कबूतर कितने हैं, तो कबूतर जो है इसका रेशियो कितना है डियर, तो कबूतर जो है इसका रेशियो आपका जो दिया गया है आपके इसमें क्वेश्चन में कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 रेशियो दिया गया है, यानी 2 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, कोई चीजें सॉल्व नहीं करना है, एलिगेशन मेथड से सिर्फ आपको सिर के यहाँ पर आपके जो पैर हैं उन्हीं से सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 2-4 बार आप इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर कुछ 4 पहिया वाहन है, कुछ 3 पहिया वाहन है, कुल संख्या 135 है, यानी जैसे सिर की संख्या, अब जैसे वाहन है तो वाहन की संख्या तो निश्चित होगी ना, उसमें पहियों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यानी सिरों की संख्या तो सेम होगी और पैरों की संख्या डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर कुल संख्या वही है आपकी जैसे सिरों की संख्या होती थी, तो कुल संख्या है 135, पहियों की संख्या 420 है, तो कुल तब कितने 4 पहिया वाहन होंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहला इधर है 4 व्हीलर और एक तरफ है 3 व्हीलर। ठीक है, टोटल पहियों की संख्या हमने क्या कहा, पैरों की संख्या से हम लोग यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं, तो पैरों की संख्या मान लेते हैं। अगर हम सारे मान लें कि 4 व्हीलर है, सब 4 व्हीलर हैं, तब आपका जो है टोटल पहियों की संख्या कितनी होनी चाहिए,
तो आपके 540 होनी चाहिए। अगर सबको 3 व्हीलर मान ले तो पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 405 हो जाएगा, क्योंकि 135 इंटू 4, 135 इंटू 3, ठीक है। एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका 15 माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी इसको हम रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 1:8। कितना आ गया, 1:8 आ गया, ठीक है। यानी कुल रेशियो की संख्या कितनी है, 9 रेशियो है, और 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 135। कितनी है टोटल जो है संख्या कितनी है गाड़ियों की, तो 135 है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा यहाँ पर 45, एक रेशियो की वैल्यू 15 है। यानी अगर बात करें तो टोटल 4 व्हीलर कितने हो जाएंगे, तो 4 व्हीलर की बात की गई है, तो 4 व्हीलर ये है आपका, और 4 व्हीलर का रेशियो कितना है इधर 1, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 15 आ जाएगी। उसके अलावा टोटल अगर हम 3 व्हीलर की अगर भी यहाँ पर निकाल लेते हैं तो 3 व्हीलर का रेशियो 8 है, तो 8 जो है आपका 8 इंटू 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो दोनों आंसर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ पर आंसर हमने इसलिए नहीं रखा है ताकि आप अलग अलग तरीके से चीजों को समझ सके, एक प्रकार से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सके, ठीक है। इनको जो है हम लोग एक प्रकार से ऑप्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा इसके पहले हमने घोड़ों की संख्या वाले में आपको बताया था, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले क्वेश्चन पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है, एक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे। कितने हैं, कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें से कुछ प्रश्न जो है 2 अंक वाले हैं और कुछ प्रश्न जो है 1 अंक वाले हैं। यदि कुल पूर्णांक कितना है, तो 170 अंक हो, तब 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कुल कितनी थी, ठीक है। चलिए, प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 100, यानी एक प्रकार से ये निश्चित है यानी स्थिर हो गया, ठीक है। स्थिर है यानी 100 है टोटल। उसके अलावा जो है पूर्णांक है 170। अब इसमें 170 में जो है 2 अंक वाले भी प्रश्न है और 1 अंक वाले भी प्रश्न है। अब आइए देखते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न है, यहाँ पर आपके 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले प्रश्न है। टोटल जो है कुल पूर्णांक कितना है, तो याद रखिएगा 170 है। कितना है, 170। अगर सारे प्रश्न जो है हम 2 नंबर वाले मान लें, कितने हैं, सारे प्रश्नों को अगर हम 2 नंबर वाले मान लें तो टोटल प्रश्न 100 है, याद रखिएगा। तो टोटल जो है एलिगरेशन मेथड से कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे प्रश्न हम 1 नंबर के मान लें तो कुल जो पूर्णांक, कुल नंबर हो जाएगा, पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब जो है एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आपका आ जाएगा कितना, 200 माइनस 170, 30 आ गया, और इधर कितना हो जाएगा, 70, यानी आपका 7:1 आ चुका है, 7:1, ठीक है। अब यानी टोटल कुल रेशियो कितने हैं, 8 रेशियो हैं, और 8 रेशियो में जो आपका टोटल रेशियो, सॉरी ये आपका 3 है, 7:3, ठीक है। तो टोटल रेशियो की संख्या कितनी है, तो 10 रेशियो हो जाएगा, और एक रेशियो की यहाँ पर 10 रेशियो बराबर कितना है, टोटल 100 क्वेश्चन, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी अगर पूछा गया है कि 2 अंक वाले कुल कितने प्रश्न है, तो 2 अंक का रेशियो कितना है, इधर 7 है, यानी 7 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10, यानी 70। अगर पूछा जाएगा 1 अंक वाले प्रश्नों की कुल एक प्रकार से संख्या कितनी होगी, तो उसका रेशियो 3 है, यानी 3 रेशियो इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 30। इसकी संख्या 70 है और इसकी संख्या 30 है। इसको आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर 70 जो है ये 2 अंक वाले हैं, यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 140, और 30 आपके जो है 1 अंक वाले हैं, यानी ये हो जाएगा 30। तो टोटल पूर्णांक आ गया 170। कितना हो गया, 170, ये दिया गया है आपका आंसर भी वेरीफाई आपने कर लिया है। तो आप उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। एक ही फॉर्मेट है सबको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ठीक है। माइनस मार्किंग यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम में होती है कि एक परीक्षा में टोटल जो प्रश्न है, कुल कितने प्रश्न है, तो टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार माइनस मार्किंग दी गई है तब कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, एक जो प्रश्न है वो 3 अंक का है, यानी जो राइट आंसर है उसमें +3 अंक आपको मिलते हैं, और जो रॉन्ग आंसर है वहां पर -2 अंक आपको मिलते हैं। यदि रमेश को कुल कितने अंक मिले हैं, 125, टोटल अंक उसको कितना मिला है, यानी उसमें कुछ उसके सही भी है कुछ गलत भी है, टोटल 125 है। मान लेते हैं अगर उसके सारे प्रश्न सही हैं, सपोज दैट सारे प्रश्न अगर उसके सही हैं तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 300 मिलेंगे। अगर सारे प्रश्न उसके गलत हैं तो उसको कितने नंबर कटेंगे, तो यहाँ पर -200, ठीक है।
-200 हो जाएंगे। एलिगेशन मेथड इसमें लगाएंगे, इसमें से 300 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। और इधर जब है ये माइनस है, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एलिगेशन में, तो क्या हो जाएगा, तो 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। इसका रेशियो अगर हम लोग वेरीफाई करेंगे तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा रेशियो आएगा 13:7। कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 13:7 आपका आ जाएगा। 13:7 यानी टोटल जो है, अगर हम बात करें टोटल रेशियो कितने हैं, 20, और कुल प्रश्न है 100, यानी 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 आ गया। यानी अगर पूछेंगे कुल सही प्रश्न कितने हैं, तो 13 रेशियो है सही प्रश्न, राइट आंसर है कितने हो जाएंगे, तो 13 5 जा आपका हो जाएगा 65। 65 क्वेश्चन उसके सही है, और गलत कितने हैं, तो 7 रेशियो, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5, आंसर क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया कि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो कितनी आसानी से, कितने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जब आपको दिखेंगे तो आप लोग गलतियां नहीं करने वाले हैं, ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको एलिगेशन मेथड लगाना है और आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर आप सारी पॉइंट क्लियर हैं तो एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और अगर किसी टॉपिक से कोई डाउट है तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि उस पर हम नए ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने आ सकें। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए